स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रतापशील जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे 8वें भाव के बारे में। जैसा कि अभी उनकी छठे और 12वें भाव की वर्कशॉप हुई थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है, और ये 8वें भाव की भी वर्कशॉप आने वाली है। तो चलिए 8वें भाव के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 8वां भाव बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रतापशील जी ने हमारे उसमें 6th हाउस और 12th हाउस का वर्कशॉप रन किया था। तो अब इनका जो वर्कशॉप था वो काफी सक्सेसफुल रहा है, और अब इनका 8th हाउस का भी वर्कशॉप आने वाला है और वो जल्द ही आएगा। तो सर आज मैं जी सोच रही हूँ आपसे 8th हाउस को लेकर ही चर्चा करूँ। तो जी मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो 8th हाउस है, यानी जो अष्टम है, अष्टम भाव जिसे हम जी कहते हैं, अष्टम, जी तो वो क्या रिजल्ट्स देता है, क्या सिग्निफाई करता है? जी बहुत सही कहा आपने जी। कि अ, हम लोगों ने गुरु जी की परमिशन के बाद और सर की सलाह पे हम जी। लोगों ने एक त्रिक भाव का या दुख स्थान का सीरीज शुरू किया। जी। तो जैसा कि सबको पता है, आप भी जानती हैं कि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, बारह। इसको कुंडली का दुख स्थान कहा गया है। जी। बड़ा सिंपल सा चीज है, जैसा नाम से जाहिर है कि दुख स्थान मतलब वैसा स्थान जो जीवन में दुख लाता है, पीड़ा लाता है, व्यथा देता है, संघर्ष देता है। जी। तो हम लोगों ने शुरू में छठा भाव का वर्कशॉप किया, बड़ा सफल रहा। फिर 12वें भाव का वर्कशॉप किया, वो भी बहुत सफल रहा। और अब जी। हम लोग अष्टम भाव का वर्कशॉप शुरू करने वाले। अब आपका सवाल था कल्पना जी कि ये किन चीजों को सिग्निफाई करता है। जी। तो अष्टम भाव के बारे अगर कहा जाए तो अष्टम भाव का नाम जो शास्त्रीय ग्रंथों में दिया गया है और जो जी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो आयु का भाव है। जी। और उसको रंध्र भाव कहा जाता है। जी। रंध्र मतलब छेद। जी। रंध्र मतलब जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है और उसमें कोई छेद हो जाए और आप उसमें पानी भरें, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपक के कुछ समय बाद घड़ा खाली हो जाएगा। जी। ठीक इसी तरह हम लोगों का जीवन, ठीक इसी तरह हम लोगों का जीवन, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद समय का एक एक पल जी। बीतते रहता है, टपकते रहता है, और अंत में वो हमारा शरीर रूपी घड़ा जो है, जी। उससे आत्मा समाप्त हो जाती है। जी। तो हमारी आयु कितनी होगी, जी। ये भाव, ये अगर बताने वाला कोई भाव है तो वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव। जी। अब इसी को, बात को थोड़ा हम लोग और एक्सटेंड करें। व्यक्ति के मन में अगर सबसे बड़ा भय कुछ होता है जी। तो वो मृत्यु का भय होता है। जी। आदमी के मन में अगर सबसे बड़ी चाहत कोई होती है तो जी। वो अमर होने की चाहत होती है या कभी नहीं मरने की चाहत होती है। जी। तो अष्टम भाव वो भाव है जो हमारे मन में भय पैदा करता है। जी। अष्टम भाव को जमीन के नीचे का जो अंधकार है, जी। जहां पर आपको कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं पता चलता है, वो अंधकार अष्टम भाव है। जी। अब
जमीन के नीचे सिर्फ अंधकार नहीं है, इसको याद रखना है। जी। जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना भी छिपा है। कोयला भी है, हीरा भी है, पेट्रोलियम भी है, और तरह तरह के वहां कीमती पत्थर भी छिपे हैं। जी। बहुत सारे मिनरल्स छिपे हैं। तो जमीन के नीचे का अंधेरा जमीन के नीचे का अंधेरा हमें भय भी देता है, और जमीन के नीचे के अंधेरे को अगर हम देखना सीख गए, उसको खोजना सीख गए, तो वो हमको अकूत संपत्ति भी दे सकता है। जी। हो सकता है आप कोयले की खान में काम कर रहे हैं और अचानक से उन कोयलों के बीच आपको हीरे का एक टुकड़ा टुकड़ा मिल गया। जी। ये अचानक ही होगा किसी को। तो अष्टम भाव जीवन में अचानक चीजों का परिवर्तन करता है। जी। हाउस ऑफ सडननेस, जीवन में जो भी घटना अचानक से होती है, जीवन में जो भी परिवर्तन अचानक से होता है, वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। जी। जमीन के नीचे से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं, जी। वो सब अष्टम भाव से जुड़ी हुई हैं। जी। जमीन के नीचे जो लोग जाकर काम करते हैं, जैसे खदान में काम करने वाले लोग, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े लोग, जी। जो कि पुरातत्व का काम करते हैं, पुरानी चीजों की खुदाई कर करके पुराने शहर, पुरानी सभ्यता को निकालते हैं, जी। या पेट्रोलियम से जुड़े लोग, इस तरह से जुड़े लोग, आजीविका में इस तरह से जुड़े लोगों का अष्टम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जी। अब यहीं पे अगर हम देखें तो जमीन के नीचे है तो अंधेरा, जी। जमीन के नीचे अतल गहराई में है तो अंधेरा, लेकिन जब आप वहां पर जाकर खोजते हैं, जी। मतलब अंधेरेपन में, जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता है, सारी चीजें वेग हैं, वहां पर आप जब कुछ नई चीज की तलाश करते हैं, तो आप जी। क्या कर रहे होते हैं? आप रिसर्च कर रहे होते हैं। जी। तो अष्टम भाव रिसर्च से भी जुड़ा है। अष्टम भाव हमारी चेतना, जैसे पंचम भाव को कहा गया कि पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य का भाव है, जी। पिछले जन्म के पुण्य जो हमने किए, और उन पुण्य कर्मों के जिन असर को लेकर हम आए इस जीवन में, उसको जी। अगर देखना हो तो पंचम भाव को देखो। उसी तरह पिछले जीवन में हमने जो जो पाप किए या जी। जो जो गलत काम किए, उन गलत काम या उन पापों में से जिन पाप के फलों को हम भोगने के लिए इस जीवन में आए हैं, उसको अगर जानना है तो अष्टम भाव देखो। जी। तो अष्टम भाव वैसी चीजों से जुड़ा है जो हम अपने डीएनए में, या जो हम अपने पिछले जन्म के कर्मों से लेकर इस जीवन में आए। जी। तो जहां बात डीएनए की आती है, या जहां पर बात पिछले जन्मों के कर्म या पिछले जन्मों के संस्कार की आती है, तो जी। वहां पर बात होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की या सबकॉन्शियस पर्सनालिटी की। जी। कुछ ऐसी यादें हर व्यक्ति के अंदर होती है, कुछ ऐसे स्किल हर व्यक्ति के अंदर होते हैं जो जिनके साथ वो पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा पैदा होता है, वो बचपन से बड़ा अच्छा गाना गाता है, या जी। बचपन से बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन है, उसका मैथ्स बड़ा अच्छा है,
या बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, उसमें खेलने का एक पर्टिकुलर नैक है, जी ये फिफ्थ हाउस है। कोई बच्चा पैदा होता है, वो बचपन से पैदा हुआ, अभी उसने कुछ कर्म भी नहीं किए, जी लेकिन वो दिव्यांग पैदा हुआ, उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या उसकी बुद्धि का कोई पार्ट, उसके ब्रेन का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, जी बच्चा ऑटिस्टिक है, या बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो अभी उसने कोई कर्म नहीं किए हैं, लेकिन जी ये जो फल अभी उसके जीवन में आए हैं, जी जो फल अभी उसके जीवन में आए हैं, ये उसके पूर्व जन्मों से जुड़े हैं। जी तो पूर्व जन्म या डीएनए, डीएनए मतलब माता पिता, माता पिता के कर्म, उसका भी असर होता है। जैसे जी माता पिता के डीएनए से एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलकर एक इंसान बनता है, जी वैसे ही जब वो एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है, तो माता पिता के कर्म भी आकर मिलते हैं। जी तो जब माता पिता के कर्म मिलते हैं, तो माता पिता के प्रभाव और अपने कर्मों के प्रभाव से बिना कुछ किए इस जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर आता है। जी इसमें से निगेटिव चीजों का, कुछ पॉजिटिव चीज होगी, कुछ निगेटिव चीज होगी, इसमें जी से निगेटिव चीजों को अगर देखना है, जानना है, समझना है कि हम क्या लेकर आए हैं, तो अष्टम भाव को देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जी अष्टम भाव को विरासत का भाव बोलते हैं। जी जो चीजें आपको इनहेरिटेंस में मिली हैं, तो अष्टम भाव आपका विरासत में मिलने वाला धन भी है। जी अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलती है, कोई धन मिलता है विरासत में, तो ये भी अष्टम भाव है। आपका जी इनहेरिटेंस को करता है अष्टम भाव। जी काल पुरुष कुंडली में अगर हम लोग देखें, काल पुरुष कुंडली में अगर हम लोग देखें, तो आ, ये हमारे हिप के पोर्शन को, जी हिप के पोर्शन को, और हमारे एनस को, हमारे मल द्वार को, जहां से जी मल का विसर्जन होता है, एनस को, रेक्टम को डिनोट करता है। ये जी हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स को डिनोट करने का हाउस है। जी ये हमारी अवचेतना को बताने वाला भाव है। जी मतलब हमारे सॉरी, हमारे मन के अंदर जो जो गुप्त भावनाएं छिप के, दब के बैठी हुई हैं, उन चीजों को अष्टम भाव बताता है। जी अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में शमशान भी कहा गया है। जी शमशान या वीराना स्थान, ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं है, मतलब जहां जाने में डर लगता है, जी जहां जाने में डर लगता है, तो शमशान में जाना कोई पसंद नहीं करता है। कोई आदमी खुशी में अपने अच्छे पलों में शमशान जाना नहीं पसंद करेगा। जी जी तो अष्टम भाव के अंदर निगेटिव चीजें भी बहुत हैं, जी अष्टम भाव के अंदर पॉजिटिव चीजें भी पॉजिटिव बहुत हैं। जी हर भाव के अंदर, कल्पना जी मैं अगर आपको बताऊं, तो हर भाव के अंदर पॉजिटिविटी भी है, हर भाव के अंदर निगेटिविटी है। नेगेटिव हर जी ग्रह के अंदर पॉजिटिविटी है, हर ग्रह के अंदर निगेटिविटी है। नेगेटिव इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में, उस पर्टिकुलर चार्ट में, वो भाव या वो ग्रह किस ढंग से शेप लिया है। जी
है ना। जी। जी। तो सर। हाँ हाँ, जी। हाँ बताइए, नहीं, आप आप कुछ पूछ। बताइए, बताइए, नहीं नहीं, आप बताइए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब कि अष्टम भाव इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अष्टम भाव से देखते हैं और देख सकते हैं। जैसे ये ससुराल है, ये ससुराल से जो संपत्ति दहेज के रूप में जी। आती है वो भी है। अष्टम भाव हमारे महिला के लिए उसका सौभाग्य है। जी। अष्टम भाव लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज है। जी। और चूंकि अष्टम भाव आयु है, सारी जी। चीजें एक सारी चीजें एक तरफ, जी। सब चीजें जीवन में कब मिलेंगी? पहली बात, जब आयु रहेगा। जी। तो जहां पर आयु है, मृत्यु भी, आयु की समाप्ति भी वहीं पे है, और जी। आयु की समाप्ति का ही नाम मृत्यु है। तो आयु की समाप्ति का भाव होने के चलते अष्टम भाव को बड़ा दुखद स्थान माना गया, इसीलिए इसको शमशान भी कहा गया। जी। और और सबसे बड़ी बात कि ये नवम भाव जो होता है, भाग्य भाव, जी। उसका लॉस है। नाइन्थ हाउस को हानि पहुंचाने वाला, आपके भाग्य को हानि पहुंचाने वाला, आपके भाग्य को खंडित करने वाला भाव अगर कोई है तो वो अष्टम भाव है। तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेशंस हैं, अच्छे भी बुरे भी। हर व्यक्ति के चार्ट में इसको देखने के कुछ सूत्र हैं। जी। अष्टम भाव को कैसे समझें, अष्टम भाव से आने वाली इन चीजों को कैसे समझें, इस वर्कशॉप में हम लोग उस डिटेलिंग को लेकर आएंगे। पहली बात कि क्या है अष्टम भाव, जी। जी। किन किन संभावनाएं व्यक्त करता है, एंड जी। सेकेंड कि कैसे उसको समझें किसी के चार्ट में कि अष्टम भाव ने क्या शेप लिया है। जी। कि वो उसमें उसकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ये राइट। देख कर बताएंगे। ये देखना, ये समझना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, आप आइंस्टीन ले लीजिए, न्यूटन ले लीजिए, उनकी कुंडली में अष्टम भाव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने जो रिसर्च किया, जी। जो मौलिक रिसर्च किया, वो बिना अष्टम के प्रभाव के संभव हो ही नहीं सकता है। जी। तो उनके चार्ट की जब व्याख्या कभी करने का मौका हम लोगों को मिला, तो वहां पर देखेंगे कि अष्टम भाव का रिसर्च में, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, आचार्य रजनीश जिनको ओशो नाम से भी जाना जाता है, उनका अष्टम भाव बड़ा स्ट्रांग है, जी। फिलॉसफर। तो इन सब चीजों में अष्टम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी सर। तो आपके वर्कशॉप का काफी उससे वेट रहेगा कि हमें भी पता चले कि जो अष्टम भाव है वो क्या रिजल्ट देता है, जी पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। बिल्कुल। जी। जी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। आज की हमने इस वीडियो में यही देखा कि अष्टम भाव जो होता है वो इन डीप क्या रिजल्ट्स देता है, क्या सिग्निफाई करता है। और जो जी। छठा अष्टम भाव और 12वें भाव का जो आपने मुझे बताया कि ये दुख का जी। स्थान कहा जाता है, साथ ही जी। साथ अगर ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो कितना बुरा दे सकता है। हम्म। तो मैं आपके लिए इसके धन्यवाद करती हूँ सर। मैं आपसे एक बार फिर से मिलूंगी सर, उसमें मैं आपसे ये बात करूंगी कि अगर अष्टम भाव का जैसे हाँ, एट्थ लॉर्ड जो स्वामी है, अष्टम भाव के जो स्वामी है, वो अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, और ठीक है। साथ ही साथ
वो अलग अलग ग्रह में, जैसे अष्टम भाव अगर किसी ग्रह में हुए तो वो अलग अलग स्थान पे क्या रिजल्ट्स देते हैं? जी हाँ, मैंने अष्टम के स्वामी अगर डिफरेंट हाउसेस में गए, या डिफरेंट हाउसेस के स्वामी अगर अष्टम भाव में आए, अष्टम भाव में गए। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। और अलग अलग ग्रह वहां पर अगर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो वो किस तरह का परिणाम देंगे, इस ये परिचर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत। ये थी हमारी आज की चर्चा प्रतापशील जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।